अच्छा जी, आज का जो हमारा पहला सेशन है वो है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। वाइट स्क्रीन मेरी आपको नजर आ रही है अपनी अपनी डिवाइसेस की स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं। हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्योंकि आज का जो पहला सेशन हमारा है ये इंतहाई बेसिक जो चीज़ें होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से उनको कवर करेगा। तो आप में से जो दोस्त तो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव बड़ा इंफॉर्मेशन वाला सेशन होने जा रहा है। लेकिन अगर आप में से कुछ दोस्तों को पहले से फॉरेक्स ट्रेडिंग आती है तो वो शायद उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंतहाई बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे एबीसी होती है किसी भी लैंग्वेज की। तो एनी हाउ, आज का जो हमारा सेशन होगा वो अ, तकरीबन 40 से 50 मिनट पे होगा और उसके बाद आपके क्वेश्चंस और आंसर्स शुरू होंगे। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, लफ्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अच्छा, पहले एक बात क्लियर कर दूं कि आप में से कुछ दोस्त हो सकता है उनको इंग्लिश पढ़ना और लिखना ना आती हो, तो उन्होंने भी परेशान नहीं होना। बड़ा सिंपल है, आपको भी सारी बातों की समझ आएगी, आप जस्ट फोकस करें। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसका जो मतलब ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, एक है फॉरेक्स और एक है ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग तो कहते हैं खरीदो फरोख्त को। एक ऐसा अमल कि जिसमें आप कोई एक चीज खरीदें, ठीक है, और कोई दूसरी चीज बेचें, खरीदो फरोख्त। तो आप देखें कि किसी कोई एक चीज हम खरीद रहे होते हैं ट्रेडिंग में और उसके बदले में कोई दूसरी चीज हम बेच रहे होते हैं। तो इस ऐसा अमल जिसमें कोई चीज खरीदी जा रही है उसके बदले में कोई चीज बेची जा रही है, तो इसको खरीदो फरोख्त कहते हैं। खरीदने को इंग्लिश में हम कहते हैं बाइंग। ठीक है जी, खरीदना। और इसी तरीके से बेचने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग। सेलिंग, बेचना। ठीक है, तो ये अमल क्योंकि इकट्ठा हो रहा होता है, तो जब किसी एक चीज के बदले में किसी दूसरी चीज को खरीदा जा रहा है या एक चीज दे के दूसरी बेची जा रही है या खरीदी जा रही है, तो इस अमल को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी। अब आ जाते हैं कि फॉरेक्स का क्या मतलब है। तो फॉरेक्स भी दो अल्फाज का मजमुआ है। फॉरेक्स, एफ ओ आर जो है इसका मतलब है जी फॉरेन, और एक्स का मतलब है एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? बैरूनी मुल्कों की करेंसियां, जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो बैरूने मुल्क पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क हैं उनकी जो करेंसियां हैं उनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। ठीक है, तो अब यानी मिसाल के तौर पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब फिर क्या हुआ कि ऐसी ट्रेडिंग जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों चीजों जो हो रही है, बाइंग भी हो रही है जिस चीज की और सेलिंग भी हो रही है, वो करेंसियां हैं। ठीक है, असल में इसका मतलब ये है। तो मिसाल के तौर पे कि एक मुल्क की करेंसी है डॉलर, अमेरिकन डॉलर, और दूसरे मुल्क की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है जी, अब पाकिस्तानी रुपया दे के अमरीकी डॉलर खरीद लें, तो पाकिस्तानी रुपया आपने बेच दिया डॉलर खरीदने के लिए, या डॉलर दे के पाकिस्तानी रुपया खरीद लें। तो इस तरीके से एक करेंसी बेचते हैं आप और एक करेंसी खरीदते हैं उसके बदले में, तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग है? नहीं जी, मैं लिख देता हूं यहां पे कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ करेंसियों में ही होती है?
करेंसियों की ट्रेडिंग ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पूरी दुनिया जहान की हर तरह की, चाहे कोई भी चीज हो, उसकी ट्रेड होती है। नहीं, इसका जवाब ये है जो मैंने सवाल लिखा है। आजकल दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप करेंसियों के अलावा, पूरी दुनिया की करेंसियों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मसलन कमोडिटीज। कमोडिटीज कहते हैं जितनी भी चीजें, मिसाल के तौर पे धातें हैं, जैसे गोल्ड है, सोना, ठीक है, जैसे चांदी है, ठीक है, सिल्वर, जैसे प्लाटिनियम है, जितनी भी धातें हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी एडिबल आइटम्स होते हैं, यानी कि खाने पीने की या यूजेबल चीजें हैं, जिसमें एनर्जी है, गैस वैस होगी जो नेचुरल गैस होती है, ठीक है, या क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में निकलता है, जमीन से जो तेल निकलता है और उसकी आगे पेट्रोल और डीजल बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी इसी में। तो कहने का मतलब है दुनिया जहान की जितनी भी अच्छी स्टॉक मार्केट्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, शेयर्स, ठीक है, या इंडेसेस, वो भी सारे इसमें ट्रेड होते हैं। तो अब इसमें शुगर, आप चीनी जो है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी इसी में ट्रेड होती है। गंदम होगी, कोका हो गया, ठीक है, वो जो बीन होती है कॉफी की, वो, यानी कि हर तरह की चीजें अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड होती हैं। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेडिंग की मार्केट है। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें इसी में ट्रेड होती हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये देख देते हैं कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं। मैं लिख रहा हूं एक लफ्ज, ट्रेडिंग पेयर्स। पेयर का मतलब है जी जोड़े। पेयर्स कहते हैं जोड़ों को। अगर आप पीछे आए, यहाँ पे 2 स्लाइड्स पीछे, जहां पे मैंने आपको ट्रेडिंग का मतलब बताया था, तो ट्रेडिंग का जो मतलब है वो क्या होता है कि ट्रेडिंग दो चीजों, एक चीज को आप खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज को आप बेच रहे होते हैं या फरोख्त कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल होता है। ठीक है ना? तो यानी दो चीजें हो गई ना। एक चीज जिसको आप खरीद रहे हैं वो एक चीज होगी, दूसरी चीज जिसको आप बेच रहे हैं, तो ये दो चीजें होंगी। तो इन दो चीजों को हम पेयर कहते हैं। जिस चीज को आप खरीद रहे हैं वो, और जिस चीज को आप बेच रहे हैं वो, एक जोड़ा बन जाता है, इसको हम पेयर कहते हैं। तो ट्रेडिंग हमेशा पेयर में होती है, जोड़े में। ठीक है जी। तो वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं कि ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है, यानी जोड़े बने हुए होते हैं। तो ये पेयर्स कैसे बनते हैं फॉरेक्स में? पेयर्स को हम कोट्स भी कहते हैं, QUOTES, कोट्स। ठीक है, मतलब इसका जोड़े ही है दोनों का, यानी दो चीजें। ठीक है जी। जोड़े कैसे बनते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है कि मिसाल के तौर पे पहले मैं करेंसियों की बात कर लेता हूं। ठीक है, कि करेंसियों में जोड़े कैसे बनते हैं, पेयर्स। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, ठीक है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, तकरीबन हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है। तो जैसे पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। अमेरिका एक मुल्क है, और अमेरिका की जो करेंसी है उसका, अमेरिकी डॉलर उसकी करेंसी का नाम है, अमेरिकी डॉलर। तो इसी तरीके से हर मुल्क की करेंसी का एक नाम होता है, ठीक है। तो फॉरेक्स में जो किसी भी मुल्क की करेंसी है ना, उसका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि जैसे पाकिस्तानी रुपया है, तो पाकिस्तानी रुपए की सिर्फ अलामत लिखी जाएगी, सिंबल। ठीक है। वो अलामत क्या होती है? फॉरेक्स में किसी भी चीज की अलामत जो होती है वो 3 अंग्रेजी के अल्फाज पे मुश्तमिल होती है। कितने पे? सिर्फ 3 अंग्रेजी के अल्फाज पे। तो करेंसी जो पाकिस्तानी रुपया है, इसकी अलामत है
KR। ठीक है। इसी तरीके से जो अमेरिकी डॉलर है, इसकी जो अलामत है जी, वो है अंग्रेजी के 3 लफ्ज USD। ठीक है। अब इसमें बड़ी आसान सी बात है समझने के लिए कि किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है ना, उसकी जो अलामत है फॉरेक्स में, वो अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होती है। उसमें जो पहले 2 लफ्ज होते हैं, जैसे ये PKR पाकिस्तानी करेंसी की जो अलामत है, इसके जो PKR में जो पहले 2 लफ्ज हैं, ये उस मुल्क को के नाम के बारे में बता रहे हैं। PK का मतलब पाकिस्तान। और जो तीसरा लफ्ज है वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में है, यानी रुपी, पाकिस्तानी रुपी। ठीक है जी। इसी तरीके से देखें नीचे USD में जो पहले 2 लफ्ज हैं USD के, वो बता रहे हैं मुल्क के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। और जो तीसरा लफ्ज है वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में बता रहा है, डॉलर। ठीक है जी। अब इस तरीके से आप जितनी भी अगले पेज के ऊपर मैं और आपको मिसालें दे देता हूं, तो रहेगा यही। मिसाल के तौर पे एक मुल्क है इंडिया, उस मुल्क की करेंसी है इंडियन रुपी या रुपीस। ठीक है। तो उसकी जो अलामत आएगी, सिंबल, वो क्या आएगी? अंग्रेजी के 3 लफ्ज INR। IN हो गया इंडिया के लिए, और R हो गया रुपी के लिए। ठीक है। इसी तरीके से कनाडा, कनाडा एक मुल्क है, उसकी जो करेंसी का नाम है वो है कैनेडियन डॉलर। ठीक है। तो उसकी अलामत क्या होगी? CAD। CA कनाडा के लिए हो गया, और आखिरी लफ्ज तीसरा जो है वो उसकी करेंसी यानी डॉलर के लिए। ठीक है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड मुल्क का नाम है, तो न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसको कहते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। और उसकी जो अलामत है फॉरेक्स में, वो अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे होगी। पहले 2 लफ्ज जो है NZ, वो उस मुल्क के नाम के बारे में है, न्यूजीलैंड के बारे में। और तीसरा लफ्ज जो है वो उसकी करेंसी के बारे में, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है जी। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड की जो, इंग्लैंड का पूरा नाम है वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड, ये नाम है असल, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसकी जो करेंसी है वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इंग्लैंड की जो करेंसी है उसका ये नाम है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसकी जो अलामत है अंग्रेजी के 3 अल्फाज GBP। देखें, GB हो गया ग्रेट ब्रिटेन के लिए, और P हो गया पाउंड के लिए। ठीक है जी। तो फॉरेक्स के अंदर जितनी भी चीजें, चाहे वो करेंसी हो या चाहे वो कोई और चीज हो, उसकी सिर्फ अलामत लिखी हुई होती है। और वो अलामत होगी अंग्रेजी के 3 अल्फाज के ऊपर। मिसाल के तौर पे अब हम कमोडिटीज गोल्ड की बात कर लेते हैं, सोना। ठीक है जी। गोल्ड, तो गोल्ड, अगर आप में से कोई साइंस पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, या FSC BSc की हुई है, तो उसको पता है कि जो साइंस में सोने को, गोल्ड को हम क्या कहते हैं? ओरम। गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो ओरम है। ठीक है। और इसकी जो सिंबल होती है गोल्ड की, वो होती है AU। ये इसकी सोने की अलामत है, ये AU सोने की सिंबल है, यानी अलामत है साइंस में। लेकिन फॉरेक्स में तो हमने कह दिया कि 3 अल्फाज पे मुश्तमिल अलामत होगी। तो जब गोल्ड फॉरेक्स में लिखेंगे तो इसके पीछे X लगा दिया जाता है, XAU। XAU का मतलब गोल्ड इन फॉरेक्स। ठीक है जी। इसी तरीके से जो चांदी है, सिल्वर, ठीक है, चले मैं शॉर्ट करता हूं, उसकी अलामत है, चांदी की अलामत वैसे होती है AG, लेकिन फॉरेक्स में उसके पीछे X लगा दिया जाता है, XAG का मतलब चांदी, सिल्वर। ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज की अलामत होती है फॉरेक्स में। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पेयर कैसे बनता है, जोड़ा कैसे बनता है। पेयर यानी कोट, QUOTE, कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। किसी भी दो चीजों की अलामत को आप इकट्ठा लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे PKR है पाकिस्तानी मुल्क की करेंसी। ठीक है। इसकी, इसके साथ मैंने पाकिस्तानी करेंसी की अलामत लिखी, पाकिस्तानी रुपी, और इसके साथ मैं लिख देता हूं XAU।
तो ये क्या बन गया, ये एक पेयर बन गया, क्योंकि मैंने दो चीजों की अलामतें लिख दी हैं इकट्ठी। एक पाकिस्तानी रुपया है और एक गोल्ड है फॉरेक्स में। पाकिस्तानी रुपए का जब मैंने इकट्ठा लिखा तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी रुपए का मुकाबला शुरू हो गया है किसके साथ, फॉरेक्स में गोल्ड के साथ। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, एक और पेयर लिखता हूं, एक्स ए यू गोल्ड, ठीक है, उसका मैं आगे लिखता हूं यूएसडी। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक पेयर बना दिया। पेयर कौन सा बन गया जी, गोल्ड एक्स ए यू वर्सेस, यानी किसके मुकाबले में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी दो चीजों की अलामतें इकट्ठी लिख देंगे तो वो पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो चीजों की अलामतें आपने इकट्ठी लिख दी हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के जरिए से ऑनलाइन होती है, पूरी दुनिया से कोई भी आदमी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट एप्स हैं, थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस, उनके जरिए से होती है। तो इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है ना, ठीक है, सबसे अच्छी, उसका नाम है MT5। MT5 इसका पूरा नाम है जी, मेटा, META, मेटा ट्रेडर, TRADER ट्रेडर, और 5 गिनती वाला 5। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप MT5 भी कहते हैं। मेटा ट्रेडर 5 या MT5 एक ही बात, एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम है। तो ये एप्लीकेशन आप अपने प्ले स्टोर पे या अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने टैबलेट के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, और पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो इस एप्लीकेशन के जरिए से होती है। इस एप्लीकेशन के अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। जैसे जिस ब्रोकर के साथ हम काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिस कंपनी के साथ, उसका नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। न्यूरॉन मार्केट्स। तो न्यूरॉन मार्केट्स की इसकी अपनी एक ट्रेडिंग ऐप भी है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, न्यूरॉन मार्केट्स के नाम से। तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे ना एंड्रॉयड के, तो वहां पे ये न्यूरॉन मार्केट्स की ट्रेडिंग ऐप मिलेगी आपको, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एप्लीकेशंस के जरिए से होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। आगे चलते हैं जी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम, क्योंकि यूज यूज ज्यादातर करते हैं MT5, यानी मेटा ट्रेडर 5, तो इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि MT5 को हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, मेटा ट्रेडर 5 जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर एक तो कोट्स दी हुई होती हैं, ठीक है ना, यानी पेयर्स, कोट्स का मतलब पेयर्स, जोड़े। जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड हो गया XAU USD अमेरिकन डॉलर के साथ। ठीक है, इस तरीके से काफी ज्यादा पेयर्स यहाँ पे होते हैं, जितने मर्जी आप ऐड कर लें, डिलीट कर लें। हर पेयर के आगे हर चीज की दो कीमतें चल रही होती हैं। पहली कीमत होती है जी बाइंग प्राइस, यानी कीमतें खरीद, और दूसरी कीमत होती है सेलिंग प्राइस, यानी कीमतें फरोख्त। हर चीज, हर पेयर की। मिसाल के तौर पे अगर हम गोल्ड के पेयर की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस वक्त गोल्ड के पेयर के सामने वहां पे कीमत चल रही होगी 2030। ठीक है, अशरिया 0 0, ये 2030 डॉलर है। अच्छा, गोल्ड की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कीमत चल रही है ना, ये एक ओंस की, एक ओंस की कीमत चल रही है। और कौन से, जो प्योर गोल्ड है जिसमें मिलावट नहीं होती, टिक्की वाला एंट जिसकी बनी होती है, प्योर गोल्ड की कीमत है
एक ओंस में तकरीबन 28.32 या 32.28 ग्राम होते हैं। ये गूगल पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये कीमतें खरीद है $2030 इस वक्त ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसकी जो कीमतें फरोख्त होगी वो 2030 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो होगी मिसाल के तौर पे 2030.40। ठीक है, और ये बड़ी तेजी के साथ दोनों कीमतें चेंज हो रही होती हैं, कम या ज्यादा हो रही होती हैं। तो अब आप देखें कि इन दोनों कीमतों में फर्क है थोड़ा सा। तो इस मिसाल में कितना फर्क है? ये 40 का फर्क आपके सामने आया। तो वो 40 का फर्क पेयर के आगे लिखा हुआ होगा। जैसे ये फर्क कम होगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ज्यादा होगा तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अगर ये 39 होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये 38 होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, 40 से ज्यादा 41 होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा पेयर के आगे। ठीक है जी। तो ये जो फर्क होता है इसको हम स्प्रेड कहते हैं, SPREAD। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं कि यार मुझे ये चीज दे दो। दुकानदार कहता है जी 100 रुपए की है, तो आप 100 रुपया देते हो ना दुकानदार को, चीज ले लेते हो कोई भी। तो 100 रुपए में तो दुकानदार ने वो चीज आपको बेची है, वो इसकी कीमतें फरोख्त थी 100 रुपया। आपका क्या ख्याल है कि वो दुकानदार जहां से वो चीज खरीद के लाया है वो 100 रुपए की खरीद के लाया था? नहीं, हो सकता है वो 90 रुपए की खरीद के लाया हो। तो इसकी कीमतें खरीद 90 रुपए होगी ना। बेची उसने आपको 100 रुपए में, दोनों में 100 रुपए में से 90 रुपए निकालें तो पीछे फर्क कितना बचा? 10 रुपए। वो 10 रुपए दुकानदार के हैं, उसी में से उसने खर्चे भी पूरे करने हैं, दुकान का किराया शराया तनख्वाहें शनख्वाहें, और प्रॉफिट अगर बचा तो वो प्रॉफिट होगा उसका। ठीक है। इसी तरीके से फॉरेक्स में जिस कंपनी या जिस ब्रोकर के जरिए से हम ट्रेड कर सकते हैं, उस ब्रोकर का और उसके पीछे दो तीन और कंपनियां होती हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है ये स्प्रेड होता है, ये वाला कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त का जो फर्क होता है। जैसे ही आप ट्रेड लगाते हैं ना तो ये स्प्रेड पहले कटता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये बात क्लियर होगी यहां तक? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताना जरूरी है, उसके बाद मैं आपको MT5 पे लेके चलता हूं डायरेक्ट। याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट है ना वो बड़ा जबरदस्त है। कैसे? कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये मैं लिखने लगा हूं यहां पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम किसी भी पेयर में सेल की ट्रेड भी लगा सकते हैं, सेल की ट्रेड भी लगा सकते हैं, और बाय की ट्रेड भी लगा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और बाय की ट्रेड भी लगा सकते हैं। हमारी अपनी मर्जी होती है जी कि किस वक्त किस पेयर में हमने सेल की ट्रेड लेनी है या बाय की ट्रेड लेनी है। ये फैसला हम खुद करते हैं। हम एक ही वक्त में एक ही पेयर में बाय की और सेल की दोनों ट्रेडें भी लगा सकते हैं, और एक ही वक्त में मुख्तलिफ पेयर्स में मुख्तलिफ ट्रेडें लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट है असल फॉरेक्स ट्रेडिंग का। होता क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अभी फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है, सोना, XAU USD, ये जो पेयर है इसकी इस वक्त कीमत है मिसाल के तौर पे 2030। ठीक है, पहली प्राइस और दूसरी प्राइस है 2030.50 मिसाल के तौर पे। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सोना, फर्ज करें कि अभी अगर नीचे गिरे, सोने की प्राइस किसी भी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गिरती है, तो ये आ जाती है फर्ज करें $1900 पे। ठीक है, और आप देखते हैं कि यार अब एकदम से इतना नीचे गिरा, और गिरने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो भी सोने के डीलर हैं, जिसे हम गोल्ड स्मिथ या सुनियारे कहते हैं, ठीक है ना, सोने के जो दुकानदार हैं, कारोबार करते हैं, वो क्या करेंगे? गोल्ड के जो ट्रेडर हैं, वो जितना नीचे गिरेगा ना, उनकी कोशिश होगी उतना नीचे से वो यहां से बाय की ट्रेड लें, वो गोल्ड को बाय करेंगे।
मिसाल के तौर पे 1900 पे या 1901 पे या 1902 पे ऊपर जाते हुए उन्होंने यहां से बाय कर लिया, खरीद लिया। तो थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद फर्ज करें ये गोल्ड ऊपर जाके हो जाता है, 1900 पे खरीदा था और हो जाता है $2000 पे पहुंच जाता है। तो अब वो यहां पे बेचेंगे तो ये सारा उनका प्रॉफिट हुआ ना, इतना जितना ऊपर गया है। ये बात तो समझ आती है कि फॉरेक्स में बाय की ट्रेड हम कब लेते हैं, जब किसी चीज की कीमत हम देखते हैं कि बहुत नीचे गिरने के बाद ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, उस चीज को नीचे से बाय कर लेते हैं, उससे ऊपर जितना जाएगी वो हमारा प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर होगी। अब सेल की ट्रेड कैसे होती है फॉरेक्स में? भाईजान फॉरेक्स में सेल की ट्रेड ऐसे होती है कि मिसाल के तौर पे गोल्ड की ही मिसाल देता हूं, देखिएगा आप समझिएगा कि अभी प्राइस है गोल्ड की एक्स यू यूएसडी की 2030। ठीक है जी, और दूसरी प्राइस है 2030.40। किसी वजह से होता क्या है कि गोल्ड की कीमत एकदम से ऊपर चली जाती है, शूट मार जाती है और पहुंच जाती है मिसाल के तौर पे 2100 पे, या इससे भी ऊपर या इससे थोड़ा नीचे। आप देखते हैं कि यार ये इतनी इतनी महंगी हो गई है कीमत, और इतना पीक पे जाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होती है। आपकी आपके देखते देखते पहले ये आती है 2099 पे, फिर आती है 2098 पे और नीचे आ रही है, फिर आती है 2090 पे, फिर आती है 2080 पे। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी असल प्राइस तो यहां पे थी, तो ये तो ऊपर गई है। तो जब आप देखें ना कि किसी चीज की कीमत बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू हो गई है, तो आप ऊपर से सेल की ट्रेड लेते हैं जी फॉरेक्स में। आप सेल की ट्रेड लेते हैं, सेल कर देते हैं, सेल की ट्रेड ले लेते हैं। सेल की ट्रेड में आपका प्रॉफिट कब होता है? जितना फिर उस सेल की ट्रेड लेने के बाद कीमत नीचे गिरती जाएगी, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। उलट बाय की ट्रेड के उलट ट्रेड सेल की ट्रेड होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगली बात, MT5 पे लाइव जाने से पहले, कि ट्रेड लेने से पहले आप बाय की ट्रेड लें या सेल की ट्रेड लें, ट्रेड लेने से पहले हमें दो चीजें हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं, देखनी होती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जी? पहली चीज कि चार्ट, प्राइस चार्ट जिसे हम कहते हैं, उस पेयर का प्राइस चार्ट, ठीक है, कीमत का चार्ट, कि जहां पे हमें पता चले कि इस वक्त कीमत कहां पे है किसी पेयर की। बहुत नीचे आई हुई है और ऊपर जा रही है नीचे से, या बहुत ऊपर जाके नीचे आ रही है, या जहां पे होती है अमूमन वहां पे ही है। मेरी बात समझ गए हैं? तो वो जो प्राइस चार्ट होता है ना, वो मुख्त उसमें कैंडल्स होती है दो तरह की, यानी कि उसमें मोटी मोटी लाइनें दो तरह की होती हैं। कुछ इस तरीके से, जिस तरह से मोमबत्ती होती है ना, इस तरीके से मोमबत्ती की शक्ल की, कैंडल की शक्ल की लाइनें होती हैं दो कलर्स की अमूमन। जैसे मैंने यहाँ पे शक्ल बनाई है, आप देखें ये दो शक्लें मैंने बनाई हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। तो ये दोनों की शक्लें जो हैं ये मोमबत्ती की शक्ल की नजर आ रही हैं। तो चार्ट के अंदर ये जो शक्लें होती है ना, दो तरह के रंगों की लाइनों की, ग्रीन और रेड, इसको हम कैंडल्स कहते हैं, मोमबत्तियां, कैंडल्स। तो कैंडल्स का चार्ट जो है वो हम देखते हैं सबसे पहले। अब जो कैंडल्स होती हैं वो 1 मिनट की भी एक कैंडल होती है, इनके टाइम मुख्तलिफ होते हैं। 5 मिनट की भी कैंडल होती है, 15 मिनट की भी कैंडल होती है, ठीक है, 30 मिनट की भी कैंडल होती है, 1 घंटे की भी कैंडल होती है, 4 घंटे की, एक दिन की, इस तरीके से। तो हम मुख्तलिफ टाइम की कैंडल्स के चार्ट ओपन करके ये अंदाजा लगाते हैं कि इस वक्त कीमत कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे, अगर चार्ट किसी चीज का बता रहा है कि यार कोई 2-4 दिन पहले या 2-4 घंटे पहले कीमत यहां पे थी किसी चीज की, ठीक है, यहां पे थी 180,
और अभी कीमत आके यहाँ पे चली गई है जी 160 पे। और नीचे आने के बाद अब इसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, चार्ट देख के, कैंडल्स का चार्ट देख के हमें पता चलेगा, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से बाय की ट्रेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी ऊपर से काफी नीचे कीमत आके अब वापस ऊपर जाना शुरू हो रही है। तो जहां से हम बाय करेंगे, तो यहाँ पे भी हम अगर यहां तक भी जाएगी तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चार्ट देख के ही हमें पता चलेगा कि अगर कीमत फर्ज करें किसी चीज की बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत पीक पे, वहां से नीचे आना शुरू हुई है, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जहां से हम सेल करेंगे वहां से थोड़ा सा भी नीचे आएगी, तो यहां से लेके यहां तक हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर, सॉरी, लाइव MT5 के ऊपर। मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूं जी। मुझे सिर्फ 1 मिनट आप दे दें, क्योंकि मैंने पहले मोबाइल अपना कनेक्ट नहीं किया था। ओके जी। Recording in progress. ओके जी। मैं ऐड हो गया हूँ जी, लेकिन जस्ट मुझे सेटिंग कर लेने दें जरा। हेलो। ओके जी, अभी मैं अपना मोबाइल आपके साथ शेयर करूंगा। बस मुझे 1 मिनट दें जी, मैं मोबाइल कनेक्ट कर लूं अपना। ओके जी।
असल में मेरा जो पहला मोबाइल था वो, उसकी कुछ स्क्रीन डैमेज हुई है। तो मैं नया अपना मोबाइल कर रहा हूँ कनेक्ट, और मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्ट करने में। ओके, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, वेट अ सेकंड। जी, वीडियो कैमरास बंद कर दें प्लीज। ओके, वेट अ सेकंड जी, मैं अपना दूसरा मोबाइल कनेक्ट करता हूँ, ये नहीं हो रहा। शिट। Recording in progress.
सा हम लेट हो गए हैं। मैं असल में नया मोबाइल था तो उसको कनेक्ट करते करते वो मुझसे नहीं हुआ, उसमें कुछ वो मांग रहा था एक्सेस, तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको मेरी टूटी हुई स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। इसी पे पुराने मोबाइल पे ही काम चलाता हूँ मैं। अच्छा, अल्टीमेटली जी हो गया है मेरा मोबाइल अभी कनेक्ट, और मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कोई कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है मेरी? एक दफा फिर जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। शुरू करते हैं जी। सॉरी डिले के लिए। ओके ओके ओके। अच्छा देखें, ये मेरा जो मोबाइल है जी, इसकी स्क्रीन के ऊपर सबसे नीचे राइट साइड के ऊपर सबसे आखिरी लाइन में नीचे राइट साइड के ऊपर आपको MT5 वो जो ब्लू कलर का दायरा नजर आ रहा है और उसके बीच में 5 लिखा हुआ है। ये बेसिकली MT5 मेटा ट्रेडर 5 मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर, और इसको मैं अभी ओपन करने लगा हूँ जी, क्लिक करने लगा हूँ। तो ये एप्लीकेशन है। अब ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखें, ये आपके सामने मेरा सबसे ऊपर MT5 ओपन हो गया है। इसके ऊपर काफी ज्यादा अकाउंट्स हैं, ठीक है, नीचे तक आप नीचे जाते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अकाउंट के ऊपर आप फोकस करें। ये मेरा अकाउंट है जी, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और न्यूरॉन मार्केट्स LLC जो हमारा ब्रोकर है जिसके साथ हम काम करते हैं पिछले 3-4 सालों से, ये उसके साथ, और ये मेरा अकाउंट है। और बीच में देखें $2007.56 पड़े हुए हैं इसमें USD। अब इसके नीचे आ जाएं, सबसे जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर कोट्स लिखा हुआ है, QUOTES, उसके ऊपर दो तीर के निशान बने हुए हैं, ठीक है। ये पहला फंक्शन है MT5 का। कोट्स का मतलब है पेयर्स। सबसे पहले हम इसको क्लिक करके हम देखेंगे कि पेयर्स वाला पेज कैसा है, ठीक है, और वहां पे सारे पेयर्स कैसे नजर आ रहे होते हैं। दूसरा, उसके कोट्स के साथ देखें चार्ट्स लिखा हुआ है, दो कैंडल्स सी बनी हुई है ऊपर। किसी भी पेयर का चार्ट देखने के लिए हम इस बटन को या इस फंक्शन को टच करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे साथ ही देखें ट्रेड लिखा हुआ है, उसके ऊपर उल्टा वो काले रंग का एन सा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर जो भी हमारी बाय या सेल की ट्रेड चल रही होती है वो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को टच करेंगे तो वो रनिंग जो ट्रेड्स होती हैं वो हमें नजर आएंगी। साथ ही देखें हिस्ट्री नजर आ रही है, ऊपर घड़ी का डायल बना हुआ है। जो भी ट्रेड हम क्लोज करते हैं, काटते हैं प्रॉफिट में या नुकसान में, वो हमें देखनी हो टाइम के हिसाब से, कि कब कब हमने कौन कौन सी ट्रेड कितने प्रॉफिट या कितने नुकसान में क्लोज की है, ठीक है। तो वो हम हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप देखें जो लेफ्ट साइड पे कोट्स वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करने लगा हूं जी। जैसे ही मैं कोट्स के बटन को या ऑप्शन को मैंने टच किया तो आप देखें आपके सामने एक पेज ओपन हो गया जिसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे कोट्स, ठीक है। और उसके नीचे आप देखें पेयर्स बने हुए हैं। पहला पेयर देखें EUR यूरो की अलामत है और आगे USD। दो करेंसीज, यूरो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है और USD अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, अमेरिका की करेंसी। पहला पेयर है। उसके सामने भी आप देखें दो प्राइसेस चल रही हैं, ठीक है, पहली और दूसरी। आप छोड़ दें कि क्या है, सिर्फ समझने के लिए। और उसके नीचे देखें कोई टाइम चल रहा है, टाइम के आगे दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के आगे देखें 3 लिखा हुआ है, अभी 2 हो गया, अभी 4 हुआ था, अभी फिर 2 हो गया, बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। ये स्प्रेड है। पहली हर पेयर के सामने जो पहली कीमत है वो बाइंग प्राइस होती है और दूसरी कीमत जो होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, सिर्फ समझना जरूरी है। कितना फर्क है उसको छोड़ दें। उसके नीचे आप देखें दूसरे नंबर पे XAU गोल्ड की अलामत है और आगे उसका पेयर बना हुआ है USD के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ। उसकी प्राइस देखें अभी चल रही है 2031.46, अभी 47, अभी 48, अभी 58। देखें कितनी तेजी से चेंज हो रही है। पहली बाइंग प्राइस और उसके आगे सेलिंग प्राइस, थोड़ा सा फर्क है बीच में। यहाँ पे देखें वो स्प्रेड कितना है, 21 शो हो रहा है अभी। ये चेंज भी होता है, कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी देखें 19 हुआ, 20 हुआ, अभी 22 हुआ, 23 हुआ, इस तरीके से। तो नीचे देखें मुख्तलिफ पेयर जो हैं वो बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। हर पेयर के आगे बाइंग और सेलिंग दो प्राइसेस होती हैं, उनका स्प्रेड हर पेयर के नीचे ब्रैकेट के आगे टाइम के बाद चल रहा होता है। आगे आते हैं जी कि सबसे पहले हम किसी भी पेयर के अंदर बाय या सेल की ट्रेड लेने से पहले हम ये देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी नीचे आई हुई है या कितनी ऊपर गई हुई है।
फिर हम कोई फैसला करेंगे ना कि बाय की ट्रेड करनी चाहिए या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए या लेनी भी नहीं चाहिए, ट्रेड वेट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि अच्छा, एक उससे पहले ट्रेड पे जाने से पहले एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो ये पेज आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर फर्ज करें आप इसमें सिर्फ कुछ 2 3 4 पेयर्स रखना चाहें अपने काम के, बाकी सबको आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर दोबारा जब चाहें उनको ऐड भी कर सकते हैं। किसी भी पेयर को अपने डैशबोर्ड से डिलीट कैसे करना है और उनको ऐड कैसे करना है MT5 की कोट्स वाली स्क्रीन पे, वो आपको मैं पहले बता दूं। देखिए, कोट्स के आगे एक बड़ा सा जमा का निशान बना हुआ है और उसके आगे एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, पेन। ठीक है, तो अगर तो आपने किसी पेयर को अपने पेज से गायब करना है, ठीक है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, पेन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखें कि जितने भी पेयर्स हैं उनकी पूरी डिटेल आ गई है लिखी हुई, ऊपर अलामत और नीचे पूरी तफसील। ठीक है ना, कि देखें पहले यूरो यूएसडी है तो नीचे तफसील लिखी हुई है, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, इसी तरीके से हर पेयर की। तो अब डिलीट करने के लिए ऊपर देखें जो प्लस के साइन के साथ वो डेल का ऑप्शन आया है, बास्केट, ठीक है ना, उसको आप, या बिन, उसको क्लिक करें। जैसे ही उसको क्लिक किया तो हर पेयर के आगे आप देखें क्या आ गया है, एक खाली खाना आ गया है। जिस पेयर को आपने जो है वो डिलीट करना है तो उस पेयर की अलामत के आगे खाने को सिलेक्ट कर दें। जैसे देखें, क्योंकि मेरे मोबाइल की इसकी स्क्रीन टूटी हुई है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इनको सिलेक्ट करने में, लेकिन चलें, मैंने देखें ये काफी सारे पेयर जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं जी। ठीक है, ऊपर 2 पेयर्स रह गए हैं, पहले पेयर के आगे खाली खाना ही नहीं आ रहा और दूसरा पेयर जो है उसके आगे खाली खाना आ रहा है गोल्ड वर्सेस डॉलर के, वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसमें ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ऊपर देखें, बाकी सारे पेयर मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं और ऊपर अब मैं सिलेक्ट करने के बाद डेल का ऑप्शन प्रेस करूंगा, वही बिन। जैसे ही मैंने डेल के ऑप्शन को प्रेस किया तो अब देखें वो सारे डिलीट हो गए और अब मैं सिलेक्टेड सिंबल के पीछे देखें वो पीछे जाने का एक एरो है, उस पर मैंने क्लिक किया तो अब देखें मैं पीछे आ गया हूं कोट्स वाले पेज के ऊपर। बाकी सारे पेयर्स डिलीट हो गए, सिर्फ 2 जो मैंने डिलीट नहीं किए वो यहाँ पे चल रहे हैं। अब एक पेयर के आगे जो पहला पेयर है, मैं कहता हूं कि अच्छा, इस स्क्रीन के ऊपर एक पेयर हर वक्त रहता है, आपकी मर्जी जो मर्जी पेयर रख दें। ठीक है ना, तो जिस एक पेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते वो रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, मैं अब कहता हूं कि गोल्ड का पेयर रहे। अब देखें नीचे जो गोल्ड वाला पेयर है, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर वाला, XAU USD, उसके सिंबल के ऊपर मैं हल्का सा टच किया हाथ को और नीचे जो पेज आया है इसके ऊपर देखें दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है चार्ट, CHART चार्ट, इसको मैंने टच किया तो गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया आपके सामने। ठीक है, अब मैं वापस पीछे कोट्स वाले बटन पे क्लिक करता हूं। अब क्योंकि चार्ट मैंने ओपन कर लिया है गोल्ड के पेयर का, XAU USD का, तो अब मैं ऊपर जो पहला पेयर है इसको डिलीट कर सकता हूं। जिस पेयर का चार्ट ओपन हुआ हुआ होता है ना, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते यहां से। तो पहले यूरो USD का ओपन हुआ था चार्ट, अब मैंने गोल्ड का कर लिया है तो अब मैं यूरो USD को डिलीट कर सकता हूं। उसके सामने ये सिलेक्ट किया और देखें ये डेल हो गया। तो अब आपके सामने सिर्फ एक पेयर रह गया जी यहाँ पे। क्यों इसको आप डिलीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक पेयर का रहना जरूरी होता है, क्योंकि चार्ट ओपन एक पेयर का लाजम होता है। अच्छा, अब मैं आप कहते हैं कि जो पेयर आपने डिलीट किए हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनको आप 2 3 4 5 को या 10 को वापस ऐड करना चाहते हैं। तो किसी भी पेयर को ऐड करने के लिए आप प्लस के साइन पे जाएंगे, ऊपर प्लस के साइन पे जाके देखें पीछे बेतहाशा फोल्डर्स बने हुए हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ पेयर्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो फोल्डर बना हुआ है वो फॉरेक्स का है। फॉरेक्स का मतलब है करेंसियां। तो जैसे ही आप फॉरेक्स के पेज को क्लिक करेंगे ना, फोल्डर को, तो नीचे करेंसीज के, हमारा जो ब्रोकर है न्यूरॉन, न्यूरॉन मार्केट्स, उसके पास जितने भी करेंसीज के पेयर्स अवेलेबल हैं जिनको दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है, वो सारे पेयर्स की देखें डिटेल आ गई है। मैं नीचे जा रहा हूं काफी देर से। ठीक है, तो ये सैकड़ों की तादाद में आपके सामने मुख्तलिफ करेंसीज के पेयर्स आ गए हैं। इनमें से जिस मर्जी पेयर को आप फ्रंट स्क्रीन पे लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेयर है ऊपर सबसे देखें यूरो USD में, इसको टच करने लगा हूं दोबारा से,
जैसे ही मैंने पेयर को टच किया, सिंबल को, यहां से गायब हो गया, इसका मतलब है वो आगे चला गया है। ठीक है जी। अब मैं वापस पीछे जाता हूं तो देखें ये कोट्स वाले पेज के ऊपर यूरो यूएसडी का पेयर आ गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप जितने मर्जी पेयर को टच करते जाएं वो सारे इधर आते जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पेयर को ऐड और डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने कोट्स वाले पेज के ऊपर से। अब आते हैं जी अगली बात कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले हमें चार्ट देखना है किसी भी पेयर का, और चार्ट देख के हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें अभी ट्रेड बाय की लेनी चाहिए अगर कीमत बहुत नीचे गिरने के बाद ऊपर उठना शुरू हो गई है, या सेल की लेनी चाहिए अगर बहुत कीमत ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू हो गई है, या अगर कीमत उधर ही है जिधर नॉर्मली होती है तो फिर हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, फिर कोई दूसरा पेयर का चार्ट देखना चाहिए। समझ गए? तो मैं आपको चार्ट ओपन करता हूं जी, पहले गोल्ड के पेयर का। गोल्ड के पेयर की जो अलामत है उसके ऊपर मैंने टच किया हल्का सा फिंगर को, तो आप देखें नीचे एक छोटा पेज ओपन हो गया, उसके ऊपर पहले नंबर पे देखें ऊपर अलामत लिखी हुई है एक्स ए यू यूएसडी। कंफर्मेशन है कि गोल्ड के ही पेयर को टच किया है मैंने। नीचे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। न्यू ऑर्डर का मतलब जब हम ट्रेड लेने लगेंगे ना, तो इस ट्रेड लेने का मतलब होता है कि हम न्यू ऑर्डर को क्लिक करें। अभी हम ट्रेड नहीं लेना चाह रहे, अभी ट्रेड लेने का फैसला कर रहे हैं कि हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, सेल की लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वो फैसला कैसे होगा? चार्ट पे जाने के बाद। तो जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर गया तो आप देखें कि इस पेज के ऊपर यहां पे मुख्तलिफ दो तरह की मोटी मोटी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना? वो पहले आपको मैं बता चुका कि इन लाइनों को दो कलर की होती हैं, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। ठीक है। इन लाइंस की शक्लें कैंडल्स से मिलती जुलती हैं, मोमबत्ती से मिलती जुलती है, इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्ट के ऊपर ये दो तरह की जो लाइनें होती हैं इनको हम लाइनें नहीं कहते, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। चाहे वो ग्रीन कलर की है चाहे वो रेड कलर की है, कैंडल्स ही कहेंगे। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ठीक है जी। किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है। अच्छा, आप देखें इस स्क्रीन के ऊपर, चार्ट की स्क्रीन के ऊपर मैंने फिंगर को टच किया, उंगली को टच करूंगा जैसे ही MT5 की चार्ट की स्क्रीन के ऊपर, तो ये नीला दायरा आ गया। नीला जो दायरा है इसके ऊपर सबसे नीचे सेंटर में देखें सेटिंग का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे पहले एक निशान बना हुआ है, फिर दूसरा बना हुआ है डुप्लीकेट का, उसके ऊपर देखें M1 लिखा हुआ है। एम का मतलब है मिनट। मैं M1 को जब क्लिक करूंगा ना, अब देखिए मैंने M1 को क्लिक किया तो मेरे सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, इस चार्ट में हर कैंडल 1 मिनट की है, और जो आखिरी कैंडल चल रही है वो मेरे सीधे हाथ के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर। सीधे हाथ पे देखें, एक कैंडल मूव कर रही है, उससे पिछली सारी कैंडल्स खत्म हो चुकी हुई हैं, अपने टाइम पे बंद हो चुकी हुई हैं। और ये जो कैंडल चल रही है ना, मेरे मोबाइल पे टाइम देखें अभी, एग्जैक्ट टाइम मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रीन जो है मेरी टूटी हुई है। जो भी टाइम हो रहा है अभी, जैसे ही वो 1 मिनट पूरा होगा, आप देखिएगा कि ये जो कैंडल है ना, जो आखिरी राइट साइड पे चल रही है, ठीक है, ये कैंडल जहां पे इसका 1 मिनट पूरा होगा वहां पे रुकेगी और उसके आगे से नई कैंडल शुरू हो जाएगी। तो पिछली कैंडल्स इस चार्ट के ऊपर हमेशा के लिए प्रिंट हो जाती हैं, तारीख का हिस्सा बन जाती हैं, रहती हैं यहाँ पे। लेकिन आखिरी कैंडल जो राइट साइड पे है वो चलती है। अब देखिएगा, जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा तो ये कैंडल जो चल रही है, ठीक है, ये वहां पे रुक जाएगी जहां पे इसका टाइम पूरा होगा, और उसके सामने राइट साइड पे आगे दूसरी कैंडल शुरू हो जाएगी। और एक और चीज नोट करें, कीमत नीचे आ रही है तो कैंडल का रंग सुर्ख बन रहा है, और नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है। अब देखें हम नीचे ये देखें इसका 1 मिनट पूरा हुआ, अगली कैंडल वो वहां पे रुक गई, अगली कैंडल उसके सामने से शुरू हुई है, जहां से शुरू हुई कैंडल नई, वहां से अगर कीमत ऊपर जा रही है तो कैंडल का कलर ग्रीन हो रहा था देखें, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो रेड होना शुरू हो गया कलर। ये हमारा अगले सेशन में, मैं टेक्निकल चीजों की हम बात अगले सेशन में शुरू करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि जब भी चार्ट के ऊपर अगर कीमत नीचे गिर रही होती है तो कैंडल जो बनती है वो सुर्ख रंग की बनती है। सुर्ख रंग की कैंडल का मतलब कि कीमत नीचे जा रही है। देखें नीचे जा रही है ना कैंडल, तो देखें कितनी वो सुर्ख रंग की कैंडल बन रही है। और अगर ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है चार्ट पे, इसका मतलब है कि वो कीमत ऊपर गई है, वहां पे वो इस चीज को बता रही है। सुर्ख कैंडल तब बनती है जब कीमत नीचे जाती है, और ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब कीमत नीचे से ऊपर जाती है। अच्छा जी, देखें
ये तो 1 मिनट का चार्ट था। अब मैं दोबारा, ये सबसे छोटा चार्ट होता है, मैं क्या करूंगा, दोबारा चार्ट के ऊपर उंगली को टच करूंगा, वही नीला दायरा फिर आ गया, M1 यानी 1 मिनट के चार्ट से आगे M5 लिखा हुआ है, M5 को क्लिक करूंगा तो अब 5 मिनट वाला चार्ट ओपन हो गया है। इस चार्ट के ऊपर हर कैंडल 5 मिनट की है। आखिरी कैंडल जो राइट साइड पे है वो लाइव है, जो अभी चल रही है, उससे पिछली सारी कैंडल्स अपने टाइम पे शुरू होके बंद हो चुकी हुई हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने क्या करना होता है, देखें अगली 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद 30 मिनट की कैंडल, ठीक है, और उसके बाद H1 का मतलब 1 घंटे की कैंडल, उसके बाद H4 का मतलब 4 घंटे की कैंडल। आपने कम से कम H4 की कैंडल ओपन करनी होती है, चार्ट ओपन करना होता है 4 घंटे वाला। तो आप देखें कि अभी तो कीमत बहुत नीचे है, आखिरी कैंडल देखें तो 4 घंटे पहले जो पिछली 4 घंटे की कैंडल थी, उससे पिछली 4 घंटे की कैंडल थी, पिछले 10 से 12 घंटों में कीमत ऊपर से नीचे कितनी आई है। ठीक है जी। तो आप देखें कि इसका मतलब है कि 10-12 घंटों में कीमत बहुत ऊपर से नीचे गिरी है। कुछ यानी कि एक कैंडल पहले पीछे चले जाए, उससे एक कैंडल पीछे चले जाएं, तो ये कैंडल देखें यहां पे कीमत थी 2065, तो यहां से कीमत गिरी है। अभी एक कैंडल 4 घंटे वाली, उसके बाद दूसरी कैंडल। अच्छा भाई, बीच में जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस चीज पे फोकस करें कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, मैसेज मत करें। मुझे पता है कि मैंने कितना कहना है और क्या नहीं बताना, ठीक है ना। तो इसलिए आप सुने, और जो मैसेज करेगा अभी बीच पे उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा जी। असल में ये मेरा जो मोबाइल है, इसकी स्क्रीन बड़ी डैमेज हुई हुई है, तो मेरा फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहे, एनी हाउ। तो ये आप समझ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कीमत काफी नीचे आई हुई है, गिरी हुई है। तो मैं समझता हूं कि यहां से अगर मैं एक छोटी सी ट्रेड बाय की ले लूं तो वो मेरे लिए बड़ी जबरदस्त हो सकती है। ओके जी, मैं वापस चार्ट पे जा रहा हूं। तो अब आप देखें कि कीमत तो काफी नीचे गिरी हुई है, और मैं अगर माजी में जाऊं 4 घंटे, इसको जूम थोड़ा सा आउट करूं या इन करूं, ज्यादा कैंडल्स को देखूं, तो मैं समझता हूं काफी नीचे आ गई है, मुझे यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि अब ये कीमत ऊपर जा सकती है। तो ट्रेड लेने के लिए मैं क्या करूंगा, दो तरीके हैं ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि कीमत काफी नीचे आई हुई है, ठीक है, पिछले 10-12 घंटे से नीचे आ रही है, और अब यहां से चांसेस हैं कि ये कुछ थोड़ा ऊपर जा सकती है। तो अगर मैं यहां से बाय की ट्रेड लूं तो चांसेस हैं, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, चांसेस हैं कि यहां से ये ऊपर मुझे अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। तो मैंने फैसला कर लिया कि मुझे बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक है। अब ट्रेड कैसे लूंगा मैं, तो मेरा जो ट्रेड लेने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर देखें, राइट कॉर्नर के ऊपर जो सीधा कोना है टॉप साइड का, वहां पे आपको एक खाना सा बना हुआ है, आधा रंग जिस खाने का सुर्ख है और आधा नीला है। ये जो खाना है ना, रेड और ब्लू कलर का, इसको आप क्लिक करेंगे ना, जैसे ही देखें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसके नीचे दोनों साइडों पे कीमतें चलना शुरू हो गई हैं, और सेंटर में 1 लिखा हुआ है। जहां पे 1 लिखा हुआ है ना सेंटर में, वहां पे आपने सिलेक्ट करना है, इस 1 को आपने हटा खत्म करना है, डिलीट करना है। यहां पे आपने लिखना है 0.01। मैंने क्या लिखा, ये 0.01। ये इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सबसे छोटे साइज की ट्रेड, इसे 1 माइक्रो ट्रेड कहते हैं, यानी कि ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। इसको मैथ की जुबान में, रियाजी की जुबान में, 1 पैसे की या 1 सेंट की ट्रेड भी कहते हैं। ये मैंने ट्रेड का साइज लिख लिया, और अब इस ट्रेड का साइज जहां पे लिखा है, इसके राइट साइड पे जो कलरफुल आपको कीमत चल रही है, उसके किनारे पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर बाय, और लेफ्ट साइड पे जो कीमत चल रही है उसके ऊपर किनारे पे क्या लिखा हुआ है, सेल। तो मैंने क्या फैसला किया है कि मैंने बाय की ट्रेड लेनी है। तो मैं ट्रेड का साइज लिखने के बाद राइट साइड पे बाय का जो खाना है इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने देखें यहां पे मैंने क्लिक किया, तो जहां पे नीचे आप देखें चार्ट के ऊपर कैंडल थी, वहां पे अब लिखा हुआ आ गया बाय 0.01।
और एक नीले रंग की लाइन जो है, डॉट्स वाली लाइन, वो भी आ गई है चार्ट के ऊपर। ये देख रहे हैं, यानी कि मैंने बाय की ट्रेड ले ली है। अब जैसे ही कैंडल इस नीले रंग की जो लाइन है डॉट्स वाली, इससे ऊपर जाएगी तो मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। जितना ऊपर जाती जाएगी उतना प्रॉफिट में ज्यादा होता रहेगा। लेकिन अगर इस लाइन से नीचे जाएगी तो फिर ये नुकसान करती रहेगी, नुकसान भी बढ़ता रहेगा मेरा। अब मैं रनिंग ट्रेड पे आता हूं, अगले ऑप्शन पे। यहां पे आप देखें जी, अभी मेरी ट्रेड चल रही है जो मैंने ली है बाय की। आप देख रहे हैं कि एक्स ए यू यूएसडी, आगे ये पेयर है, आगे बाय मैंने की है 0.01, सबसे छोटी ट्रेड 2032.11 से बाय की थी। अभी प्राइस चली गई है 2032.32 पे, यानी जहां से मैंने बाय की थी उससे ऊपर चली गई है। तो अभी मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है ये ट्रेड? 19 सेंट, यानी ये डॉलर्स में है ना, तो 19 सेंट डॉलर के, अभी 9 सेंट हो गया। देखें, जब जितना ये ऊपर जाती जाएगी, जिस जगह से मैंने ट्रेड को बाय किया है, उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर मैं छोटे चार्ट पे आऊं 15 मिनट पे, तो आप ये देखें कि बिल्कुल अभी कैंडल मेरी जो जगह थी उसके ऊपर आई हुई है। तो इसलिए अभी देखें, जितना ये ऊपर जाती जाएगी मेरी बाय वाली जगह से, उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर उस वहां से नीचे जितना जाती जाएगी तो मेरा नुकसान भी उतना ही बढ़ता रहेगा। अब देखें, जब नुकसान में आएगी तो रेड कलर का हो गया है, ये 0-0 है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे अगर नीचे जाएगी तो नुकसान बढ़ता रहेगा, ऊपर जाए, ये देखें 10 सेंट का भी नुकसान हो रहा है मुझे। और नुकसान का, अगर ये लॉस में जा रही है तो इसका रेड कलर में आता है और नीचे माइनस भी लिखा हुआ है पीछे, देखें। क्यों? इसलिए कि मेरी ट्रेड है बाय की। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि जिस जगह से मैंने बाय की ट्रेड ली है, इससे ऊपर जाएगी। अभी देखें कितना तेजी से ऊपर गया, तो मुझे 16 सेंट और 20 सेंट भी प्रॉफिट हो रहा था बीच में। अच्छा जी, अब मैंने ये ट्रेड क्लोज करनी है। अब मैं आपको ट्रेड क्लोज करने का तरीका बता रहा हूं कि चाहे ट्रेड आपकी नुकसान में हो, चाहे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो आप ट्रेड क्लोज कैसे करेंगे? अब देखें, ये 29 सेंट मुझे नुकसान, अभी 31 सेंट नुकसान हो गया है जी, चल रहा है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड जहां से मैंने बाय की थी उससे काफी नीचे जा रही है, तो जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा नुकसान होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूं कि ये ट्रेड, हम दो तरीके होते हैं क्लोज करने के, चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में है तब भी, नुकसान में है तब भी। एक के फौरी ट्रेड क्लोज कर दें अभी, दूसरा कि इसमें एक पॉइंट आप फीड कर दें कि अगर इतने प्रॉफिट पे आ जाए तो ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, या इतने नुकसान अगर हो जाए तो खुद ब खुद इतने नुकसान पे ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, ताकि ज्यादा नुकसान हो ही ना, चाहे मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं। ठीक है ना, चाहे मेरा नेट चल रहा हो ना चल रहा हो, मोबाइल ऑन हो ऑफ हो, इसमें सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पहले आपको मैं तरीका बताता हूं कि अगर खुद ट्रेड क्लोज करनी है, तो अगर खुद ट्रेड क्लोज करनी है तो रनिंग ट्रेड के ऊपर उंगली को रखें थोड़ी देर के लिए, आधे सेकंड के लिए। ये नीचे देखें, एक पेज आ गया है छोटा, इसके ऊपर पहले नंबर पे ऊपर आ रहा है क्लोज पोजीशन। तो क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करें। क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करने से ट्रेड क्लोज नहीं होगी, बल्कि अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज के नीचे सबसे देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस, क्योंकि अभी नुकसान में आ गई है तो लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस, आगे कितने नुकसान में है। थोड़ी देर पहले प्रॉफिट में थी तो यहां पे लिखा हुआ था क्लोज विद प्रॉफिट, और आगे वो प्रॉफिट चल रहा था। अब जैसे ही आप इस येलो कलर के लिखे हुए पे उंगली को टच करेंगे ना, चाहे वो ट्रेड जितने प्रॉफिट या जितने लॉस पे होगी वहां पे ही कट जाएगी। अब देखिएगा कि अगर ये ट्रेड आई प्रॉफिट में, तो मैंने टच करना है तो देखिएगा ट्रेड फौरन क्लोज हो जाएगी। जैसे ही प्रॉफिट में आएगी नीली बत्ती जलेगी। अच्छा, तो मैं इसको टच कर दूंगा, ये लें जी, अभी देखें मैंने इसको टच कर दिया है, 4 सेंट प्रॉफिट में थी जब मैंने क्लोज को टच किया है जी। ठीक है, अब ट्रेड क्लोज हो गई। अब हम जाते हैं हिस्ट्री में, अगला खाना जो है। तो हिस्ट्री में आप देखें कि ये कह रहा है जी मेरी ट्रेड क्लोज हुई है 3 सेंट के ऊपर प्रॉफिट में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 3 सेंट का हुआ है। अच्छा, अब वापस मैं जाता हूं चार्ट के ऊपर, और मैं फिर यहां से एक ट्रेड लगाता हूं बाय की। ठीक है, वही 0.01 सेलेक्ट किया, राइट साइड पे मैंने बाय का फिर बटन दबा दिया, बाय की ट्रेड लग गई। ठीक है, अब पीछे आया मैं चार्ट के ऊपर,
तो रनिंग ट्रेड के ऊपर आया, तो देखें अब मैं क्या करूंगा कि वो ट्रेड तो पहली तो मैंने क्लोज कर दी थी ना, अब मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस ट्रेड के ऊपर मैं कोई पॉइंट ऐसे लगाऊं कि ये ट्रेड खुद ब खुद या तो प्रॉफिट में कटे, मुनासिब प्रॉफिट पे उस पॉइंट पे जाके, या अगर नुकसान में जाए तो थोड़े नुकसान में खुद ब खुद कट जाए। ठीक है जी। अब अगर इस रनिंग ट्रेड को मैं क्लिक करूं हल्का सा, तो आप देखें जहां पे पेयर है, जहां पे जिस जगह से मैंने ट्रेड ली थी उसके नीचे देखें एक जगह पे एस लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, आगे डैश और आगे एल लिखा हुआ है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। आगे देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसके नीचे टीपी लिखा हुआ है, टी बड़ा बड़ा और आगे डैश और आगे पी। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। कि मैंने वो पॉइंट फीड करना है कि इतने नुकसान पे ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो मुझे। और नीचे टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट, कि इतने प्रॉफिट पे ये खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है जी। तो फिर जब वो उसको टच करेगी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। पहले अगर एसएल को टच कर लिया, एसएल वाले पॉइंट को, तो नुकसान में क्लोज हो जाएगी। अगर प्रॉफिट वाली टीपी को क्लोज टच किया तो वो उस पे हो जाएगी। ठीक है जी। तो अच्छा, बीच में जब आप चाहें क्लोज कर सकते हैं, चाहे प्रॉफिट में थोड़े में या लॉस में। ठीक है, वो आप मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा जी, अभी मैं एसएल और टीपी इसमें फीड करने लगा हूं, वो देखें। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो ये ऊपर जो जगह है ना, अभी कहां पे है, 2032.91 के ऊपर, अब 33 पे चली गई है। मैं कहता हूं कि यहां पे जब जाए ना, मिसाल के तौर पे 2034 पे, तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो टीपी में लगाने लगा हूं 2034 पे। अब रनिंग ट्रेड पे मैं आया वापस, रनिंग ट्रेड पे देखें आधे डॉलर से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है अभी। तो मैंने अब उस रनिंग ट्रेड को क्लिक किया, थोड़ा सा फिंगर को रखा वहां पे, होल्ड किया 1 सेकंड आधे सेकंड के लिए, तो वही क्लोज पोजीशन वाला ऑप्शन आ गया है। लेकिन अब मैंने क्लोज पोजीशन पे नहीं जाना, उसके नीचे देखे लिखा हुआ है मॉडिफाई पोजीशन दूसरे नंबर पे। अब मैं इस पोजीशन, इस ट्रेड के अंदर कुछ चीजें फीड करना चाह रहा हूं, यानी मॉडिफाई करना चाह रहा हूं। तो मैं मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, आगे देखें ऊपर एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उसके आगे प्लस और पीछे माइनस लिखा हुआ है, और राइट साइड पे टीपी भी लिखा हुआ है, प्लस और माइनस पीछे। ठीक है, तो मैं टीपी लगाना चाह रहा हूं। तो टीपी के आगे जो प्लस का साइन है ना, जमा का, मैं उसको क्लिक करूंगा। अभी जो लाइव प्राइस है वो आ गई वहां पे। अब मैंने यहाँ पे प्राइस को खत्म करके लिखना है 2034, जो मैंने पहले से तय कर लिया था कि यहाँ की टीपी लगाऊंगा मैं। तो अब देखें नीचे मॉडिफाई का बटन आ गया, मैं मॉडिफाई का बटन पे क्लिक किया तो मेरी टीपी लग गई है जी 2034 की। अब देखें इस रनिंग ट्रेड को टच करें तो टीपी के आगे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2034। अब जैसे ही, अब चाहे मेरा मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, अब ये सिस्टम में टीपी लग गई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये प्राइस या कैंडल ऊपर जाएगी, जैसे ही 2034 को टच करेगी, तो ट्रेड क्लोज नहीं होगी। क्यों? वहां से ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाएगी ना लाइन से, ताकि स्प्रेड जो कटा था पहले वो भी पूरा हो जाए, तो तब जाके ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी खुद ब खुद, और जितना प्रॉफिट बनेगा वो मेरे अकाउंट में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो होगी बाय की ट्रेड की टीपी हमेशा ट्रेड लेने वाली जगह से ऊपर लगाई जाती है प्रॉफिट में। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर ये ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो जाए, अगर ये मेरी जहां से मैंने बाय किया उस पॉइंट से नीचे जाना शुरू हो जाए, तो मेरा नुकसान करेगी ना। अच्छा, तो कितने नुकसान पे ये ट्रेड खुद ब खुद कट जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो? ये देखें नीचे अगर यहां पे जाती है ना, 2030.80, 2030.80 पे जाती है, ठीक है ना, या 2030.90 पे जाती है, तो खुद या 80 में नीचे कर लेता हूं, 2030.80 पे मैं यहां पे एसएल लगाने लगा हूं, 2030.80 पे। रनिंग ट्रेड पे आया, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया, और अब जो लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है उसके सामने प्लस के साइन को क्लिक किया, तो मैंने अपनी मर्जी की प्राइस लिखी यहां पे 2030.80, और नीचे मॉडिफाई के बटन को क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वापस चार्ट पे आए। अब देखें जहां पे मैंने एसएल लगाया है, ये आप देखिएगा
बल्कि 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट पे जाता हूं ताकि आपको नजर आए। ये आप देखें कि जहां पे मैंने टीपी लगाई है, ऊपर ब्लैक कलर की डॉट वाली लाइन आ गई है और पीछे लेफ्ट साइड पे टीपी लिखा हुआ है, टेक प्रॉफिट। और नीचे जहां पे स्टॉप लॉस लगाया है एसएल, वहां पे भी डॉट वाली काले रंग की लाइन आ गई है कि ये एसएल की लाइन है। इसका क्या मतलब है? अब अगर तो एसएल को अगर तो मेरे खिलाफ जाना शुरू हुई नीचे की तरफ, तो ये जो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, जैसे ही इसको टच करेगी ना प्राइस कैंडल, तो ये एसएल हिट हो जाएगा। इतने थोड़े नुकसान में मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, तो ज्यादा नुकसान से बच जाऊंगा। और अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, तो जैसे ही टीपी को क्रॉस करके स्प्रेड पूरा होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो ये प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, बीच में हो सकता है कि मैं इसको देख भी रहा हूं, तो जैसे ही मैं देखूं कि यार ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, मैं खुद जब क्लोज करना चाहूं प्रॉफिट में, तो खुद जब मर्जी क्लोज कर दूं। देखिए मैंने क्लोज भी कर दी है। तो अब आपके सामने देखें, मैंने 2 ट्रेडें लगाई छोटी छोटी, एक में 46 सेंट और एक में 3 सेंट, यानी 49, आधा डॉलर तकरीबन मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, ये थी बाय की ट्रेड, और उसमें मैंने आपको बताया कि टीपी और एसएल कैसे लगाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ट्रेड लगाता हूं सेल की। मैं कहता हूं जी यहां से ये नीचे जा सकती है। वापस में उधर ट्रेड वाले ऑप्शन में गया, यहां पे मैंने ट्रेड का साइज लिखा 0.01, सबसे छोटा। अब मैं सेल का बटन दबा देता हूं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो आप देखें यहां से सेल की ट्रेड लग गई। अब मैं वापस रनिंग ट्रेड पे आता हूं, तो ये देखें, क्योंकि ट्रेड जब हम लगाते हैं बाय की या सेल की, वो होती स्प्रेड पहले कटता है ना, तो माइनस में ही शुरू होती है। अब देखें ये ट्रेड मैं ये कह रहा हूं कि जहां से मैंने ट्रेड ली है, कीमत इससे नीचे जा सकती है, 2033 से नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट शुरू होगा। अगर ये ऊपर जाएगी तो मेरा नुकसान बढ़ाती रहेगी। ठीक है, तो इसकी भी मैं टीपी और एसएल लगा सकता हूं। इसकी टीपी नीचे होगी, क्योंकि सेल की ट्रेड की टीपी, जहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं, उससे नीचे प्रॉफिट में लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप इसकी भी टीपी और एसएल लगा सकते हैं, और बीच में जिस वक्त आप चाहें इसको खुद से क्लोज भी कर सकते हैं। ये लें जी, 2 सेंट का नुकसान था तो मैंने क्लोज की। ठीक है, नुकसान में 3 सेंट के नुकसान में क्लोज हो गई। अब यहां से जी मैं एक बड़ी ट्रेड बाय की लेने लगा हूं, ये देखिएगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, 0.01 की जगह मैं 0.05 की, यानी 5 सेंट की बाय की ट्रेड लेने लगा हूं। ठीक है, 5 गुना बड़ी ट्रेड 0.05 की। तो अब देखें ये ट्रेड क्योंकि साइज बड़ा है, इसका ज्यादा स्प्रेड कटा, तो ये 1.20-25 डॉलर माइनस से शुरू हुई थी। ठीक है जी, जितनी बड़ी ट्रेड का साइज लगाएंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा माइनस वो स्प्रेड कटेगा, लेकिन वो रिस्क आप ज्यादा ले रहे हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा देगी, और नुकसान में गई तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी भी आपने इसी तरीके से टीपी और एसएल लगानी होती है। ठीक है, पेयर कोई भी हो, अगर इस पेयर में मिसाल के तौर पे आपको कोई समझ नहीं आ रही ट्रेड लेने की, तो आप दूसरा पेयर कोई भी पीछे चले जाएं, कोर्स वाले पेज पे जाके ये दूसरा पेयर देख लें, इसका चार्ट देख लें। ठीक है, कि उसमें क्या प्राइस नीचे गई हुई है या ऊपर गई हुई है, बाय की ट्रेड या सेल की। तो इस तरीके से आज आपने, पहला सेशन है आपका, आपने MT5 के ऊपर डाउनलोड करके डेमो अकाउंट बनाना है। आपके जो सीनियर दोस्त हैं वो आपको बता देंगे कि कैसे डेमो अकाउंट न्यूरॉन मार्केट के वेबसाइट पे जाके भी आप बना सकते हैं, और उसको MT5 पे कनेक्ट करके आपने प्रैक्टिस करनी है जी, फ्री वाले अकाउंट के ऊपर, डमी अकाउंट के ऊपर ट्रेड लेने की, बाय की, सेल की, चार्ट को देख के। ठीक है, तो अब वापस देखें, ट्रेड मेरी जो है 5 सेंट की, वापस में उधर आ गया हूं रनिंग ट्रेड के ऊपर, तो वो अभी 30 सेंट के लॉस पे आ रही है। अब मैं इसकी टीपी लगाने लगा हूं जी, टीपी में इसकी थोड़ी बड़ी लगाऊंगा। वापस में चार्ट इसका ओपन कर लेता हूं, इसी गोल्ड का। तो इस पेयर, इस ट्रेड की मैं टीपी लगाने लगा हूं जी 2040, बल्कि नहीं 2038 पे, यहां पे। अच्छा, ये 2038 पे मैं टीपी लगाने लगा हूं इसकी। मुझे पता है ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरी टीपी हिट हो जाएगी। मैंने ये देखे टीपी लगा दी 2038 की, मॉडिफाई कर दिया, और मैं इसका ट्रेड का स्टॉप लॉस भी लगा देता हूं जी। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा कहां पे होगा कि अगर ये ट्रेड नुकसान में जाती है, तो थोड़े नुकसान में, यानी वही 2030.80 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, 2030.80 पे। मॉडिफाई पोजीशन पे गया और 20
30.80 पे मैंने SL इन स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया। आज मैंने आपको सिर्फ ट्रेड लगा, चार्ट कैसे देखते हैं, MT5 को यूज कैसे करते हैं, बाय और सेल की ट्रेड कैसे लगाते हैं, उसमें टीपी और जो क्या कहते हैं SL स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो आज का हमारा सेशन इतना था। आपने फ्री अकाउंट, डेमो अकाउंट बना के ठीक है, neuronmarkets.com की वेबसाइट पे जाके आप जिस दोस्त ने भी आपको रेफर किया है मेरे जूम सेशन में, वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, तो आप आसानी से फ्री अकाउंट बना के करके, ठीक है, तो आप फ्री के पैसों के ऊपर MT5 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज आपने सिर्फ ट्रेड लगानी है, 0.01 की लगाएं, 0.10 की लगाएं, 1.00 की लगाएं, छोटी ट्रेड लगाएं, बाय की, सेल की, प्रैक्टिस करें ट्रेड लगाने की, टीपी भी लगाएं, उसमें स्टॉप लॉस भी लगाएं, ट्रेड को नुकसान में भी काटें, ट्रेड को प्रॉफिट में भी काटें। ये देखें मेरी एक ट्रेड चल रही है जी। मैं अब इसमें, क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, तो मैं एक और ट्रेड लेने लगा हूं थोड़ी सी बड़ी। ये 5 सेंट की है बाय की ट्रेड, क्योंकि थोड़ा सा नीचे गया है, तो अभी मैं एक ट्रेड और लेने लगा हूं 0.10 की, 10 सेंट की ट्रेड लेने लगा हूं जी मैं बाय की। ये लें, ठीक है, और इसकी BTP मैं वहां पे लगाऊंगा 2000, पहली की 38 पे लगाई थी। चलें, ये मैं अगर आपके खुद देखते हुए ये प्रॉफिट में आ गई, तो एक ट्रेड को मैं अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे जी आज का मेरा सेशन खत्म होता है। ठीक है, अब आप दोस्तों के जहन में आज के हवाले से, सेशन के हवाले से कोई भी जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अगले जो हमारे सेशन होंगे ना, 7, 8 या 9 सेशंस, उन सेशंस में हम जितना भी नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे, वो नॉलेज हमें ये बताएगा कि हमें किस वक्त, किस पेयर में, कौन सी जगह से बाय की और कौन सी जगह से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, इल्म के मुताबिक, और कौन सी जगहों पे हमें टीपी और कौन सी जगहों पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहां से हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो अगला जितने भी सेशन हमारे 7, 8, 9 होंगे, उसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो सीखेंगे। आज सिर्फ जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, बाय और सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं, MT5 क्या होता है, पेयर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा सेशन होता है खत्म, और मैं साथ ही अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो भी ऑफ कर देता हूं। ओके जी, तो अब आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं जी। एक ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ गई थी, वो मैंने क्लोज कर दी है, और छोटी ट्रेड है, ये लगी हुई है, ये खुद ब खुद कट जाएगी, टीपी हिट हो जाएगी या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अब आप दोस्तों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, अपने माइक आप ऑन कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं जी। उससे पहले मैं अपने मोबाइल को लॉग ऑफ कर देता हूं ताकि लैपटॉप को मैं यूज कर सकूं। ओके, ओके, ओपन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं।